नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, हम लोग आजकल कठोपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये इस पे चौथा वीडियो है दोस्तों। इसमें हम दोस्तों श्लोक 7, 8 और 9 कवर करेंगे। दोस्तों, पिछले 6 श्लोकों में वाज श्रवस का दान और फिर नचिकेता की शंका और फिर पिता पुत्र संवाद। एक सिंपल सी स्टोरी में दोस्तों कितने प्यार से कितना कुछ कह दिया गया है। With reference to the good actions of our great ones from the past and the present, we can always instruct ourselves upon what is good and what is bad. दोस्तों, एक महात्मा बुद्ध और उनके पिता के बीच में संवाद हमने बार बार कवर किया है। एक ये संवाद दोस्तों, चलिए। पुत्र के इस प्रकार कहने पर पिता ने अपनी सत्यता की रक्षा के लिए उसे यमराज के पास भेज दिया। दोस्तों, इस सिंपल सी अमेजिंग सी स्टोरी में घटनाएं कितनी तेज घटित हो जाती हैं। यहाँ पर एक अजीब सी साइलेंस है दोस्तों। सीधा ही नचिकेता यम के लोक में पहुंच चुका है। अगले ही स्टैंजा में 1-1-7 वैश्वानरः प्रविश्य तिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्यै तां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवतोदकम्। दोस्तों, नचिकेता यमराज के घर पहुंचकर 3 रात्रि टिका रहा था। यम उस समय बाहर गए हुए थे। प्रवास से लौटने पर यमराज और उनके घर में जो ये सीन है, ये वहाँ का सीन है दोस्तों। ये वो चीज़ें हैं। लेकिन जो हमारे आज के हेस्टी रीडर्स हैं और हम जो इवॉल्व प्रोफेशनल्स हैं, हमारी तो बात ही कुछ और है दोस्तों। ये कैसे लॉर्ड ऑफ डेथ के घर में पहुंच गया नचिकेता, स्टोरी बस अब क्यों सुननी है, क्यों समझनी है, क्यों आगे जाना है। ये दोस्तों वर्ल्ड की पहली स्टोरी है सिविलाइजेशन की, और सिंपल स्टोरी है दोस्तों। हम आज एक एजेंडा ड्रिवन न्यूज़ बार 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 1000 बार सड़ते हुए भी सुन सकते हैं। एक चैनल से दूसरे चैनल से, फिर तीसरे चैनल में, फिर अगली बार, जब तक अगली कोई बेकार की न्यूज़ ना आ जाए उसको सुन सकते हैं। ये तो प्रोफेशनल्स का हाल है दोस्तों। और बाकियों की बात करें तो जाने कैसे कैसे ये गाने, सॉन्ग्स 1 बार 2 बार लाख बार, जैसे कोई गंद में गंद डालो तो गंद की ही भूख बढ़ जाती है, ऐसे जी सकते हैं। हम अपने आज के फूहड़ संगीत में, गानों में किसी लड़की को चांद कह दो, सूर्य कह दो, कुछ कह दो, मान सकते हैं, जी सकते हैं, उसको आइकॉन बना सकते हैं। लेकिन हम ये नचिकेता यमराज के पास कैसे पहुंच गया? वो शरीर से गया कि अपने मन से गया कि अपनी आत्मा से गया? जितना ज्ञान है उस ज्ञान को हम सिर्फ बदतमीजों की तरह गलत समझने के लिए ही उड़ेल सकते हैं।
हजार बार कहा गया है कि दिस इज आफ्टर ऑल अ स्टोरी. द मेन पर्पस ऑफ द स्टोरी इज नॉट to discuss how far mortals can at will travel into the realms of the dead, but it is meant to bring a great student of life and burning seeker of truth to a mastermind, Lord of Death himself. ऐसे तो दोस्तों हम आदि शेष को ना माने. ये क्या होता है शेष, कहाँ से आ गया? ये सहस्त्र मुख वाला शेष एक सर्प कहाँ से आ गया? ऐसे तो हिमालय की पुत्री अंगिरा को ना माने, जिसने पूरा योग दर्शन का सूत्र शुरू से है दोस्तों. ऐसे तो हम भगवान को ना माने दोस्तों. ऐसे अनसिंपैथेटिक इंटेलिजेंट इंसान के लिए ना पोइट्री है, ना भाव है, ना शास्त्र है, ना उपनिषद है दोस्तों. वो तो बस आज की साइंस और इंटेलिजेंस के इनर्ट मटेरियल की दुनिया में जिए और मौज करें. उपनिषद तो ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों. इसके लिए तो भाव चाहिए, समझ चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए. अभी दोस्तों हाल ही में राम जन्म जब 22 जनवरी को हुआ 2024 में, क्या हुआ? पहली बार पूरी दुनिया में, पूरी धरती पे, या स्टार्ट करें तो अयोध्या नगरी से थोड़ा सा बाहर निकलिए और पूरी अयोध्या नगरी में पूरी के पूरी जनता, जो लाखों नहीं शायद करोड़ों में भी गिनती पहुंची थी उसकी, सब के आंखों से आंसू आ रहे हैं. सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. पूरे की पूरी शहर में, स्टेट में, इंडिया में खाने चल रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं, भजन चल रहे हैं. लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. फिजिकल हेल्प है, जिस तरह से हेल्प कर सकें बस दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं. भारत के सारे 2000 करोड़ से प्लस वाले अमीर लोग कणों की तरह खड़े हुए हैं, जुड़ के. भारत के सारे शास्त्री, रिलीजियस, एक से एक बड़े मठाधीश या जो भी वो हैं, खड़े हैं एक साथ कणों की तरह. क्या था दोस्तों वो? एक भाव का सागर था, जिसे हमारे देश में काल चक्र का एक दिवस बताया गया, जिस दिन वो काल चक्र बदला था दोस्तों. क्या था ये सब? अब हम बहुत इवॉल्व हो गए हैं. हम एक कहानी कथोपनिषद सुनेंगे तो वो कैसे पहुंच गया. अब इनको बताओ कैसे पहुंच गया. चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं. उन दिनों की नोबिलिटी की बात है, कल्चर की बात है. जैसे मैंने बताया कि पूरा वैदिक कल्चर, पूरा सनातन धर्म, पूरा हिंदू शास्त्र, पूरा का पूरा जो ये वैदिक कल्चर था, उसके लिए ये कॉन्साइज सी, सिंपल सी, अमेजिंग सी स्टोरी है ये कथोपनिषद. लर्निंग की बात है, प्योरिटी की बात है, राइटियस कंडक्ट की बात है दोस्तों. हर पल, हर पहलू में यह बताया गया है. बता रहे हैं वैश्वानरः प्रविशति लाइक द एंट्री ऑफ फायर. अतिथि Brahmana Grihan, a Brahman guest has come to our house. Tasya etam shantim kurvanti. We should pacify him. This is the custom. Go fetch cool water. ब्राह्मण अतिथि के रूप में साक्षात वैष्णवर अग्नि ही दग्ध करता हुआ घरों में प्रवेश करता है
उस अग्नि के दाह को मानो शांत करते हुए ही साधु गृहस्थ जन यह पाद्यादि दान स्वरूप शांति किया करते हैं। ये कस्टम था उस समय भी, ये कस्टम होना चाहिए इस समय भी, यू नो। ये ब्राह्मण दोस्तों मीन्स कल्चर्ड, यू नो, जो आज के दुनिया में भी जो लर्नेड है, जिसकी फोरसाइट है, जिसका कंडक्ट राइटियस है, यदि किसी घर में आ जाए, किसी जगह पे आ जाए, किसी मंडली में आ जाए, किसी ग्रुप में आ जाए, तो सबको उसकी बात माननी चाहिए, जाने किसका क्या वो फायदा करा जाए। फायदा लेने के वाले के ऊपर है। दोस्तों, कोहिनूर की कहानी को जरा फिर से याद कर लो। एक पंडित जी आए थे, तब उसको मालूम पड़ा कि चलो कहीं जाके बिजनेस करना है, और तब जाके मालूम पड़ा जिसे मैं पत्थर समझ के घर में खेलता था वो तो एक हीरा है। और दोस्तों, कोहिनूर हीरा आज भी पूरे वर्ल्ड में उसकी स्टेटस है, मीनिंग है। वो कहानी नहीं, एक सच्चाई है दोस्तों। नॉलेज होना जरूरी है, और इस नॉलेज को यूज करवाता है एक ब्राह्मण, मीन्स दैट नॉलेजेबल पर्सन, अ प्रोफेशनल दैट यू कैन बी। वही बात दोस्तों, बार बार उस समय भी और इस समय भी इसका बहुत 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 मीनिंग है। सवाल ये नहीं है कि कैसे वो पहुंचा, कैसे ये हो गया। सवाल ये है कि यू नो, नचिकेता जो था, उसकी जो थर्स्ट थी, उसकी जो इंटेंसिटी थी फॉर नॉलेज, वो उसे उस स्टेज तक ले गई। और क्योंकि दोस्तों हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो ज़माना क्या था दोस्तों, ये महादेव, देव, और फिर नीचे आत्माएं, कितने तरह के लोग, फिर जीवात्मा, और अभी तो मानस पुत्र पैदा ही हुए थे दोस्तों। सतयुग से पहले की ये कहानियां हैं दोस्तों। तो उस समय तो हमने डिस्कस किया दोस्तों। पहुंच गया नचिकेता यम के लोक में, यमराज के पास, और पहुंच के 3 दिन तक वेट करना पड़ा उसको। बहुत बड़ा महल था। उसको लोगों ने, मंत्रियों ने, उसकी यमराज की वाइफ ने खाने को पूछा। नचिकेता तो कहाँ था, वो तो स्टूडेंट बन के चला गया था। उसका स्टेटस देखिए दोस्तों, वो तो बॉडी में था ही नहीं। शरीर में कहाँ था वो, माइंड में था, आत्मा में था। गुरु के घर पहुंचा है, यू नो। खाने की क्या मतलब है उसमें? अभी गुरु से मिलना है और गुरु से मिला नहीं, तो खाने की भूख कहाँ रह गई। लेकिन उनकी फैमिली का सोचिए दोस्तों। वो जो वुमेन folk were worried about the consequences of not having treated the guest well. जब यम वापस लौटे हैं तो पता नहीं यम ने बोला है कि उनकी मिनिस्टर्स ने बोला है कि उनकी वाइफ ने बोला है, ये सब हमारे शास्त्रों में मिलता है दोस्तों। बस ये मालूम है कि कुछ बहुत गलत हो गया है, बस इतनी सी बात दोस्तों। एक लर्नेड इंसान का आपकी लाइफ में आना फायर की तरह बताया गया है दोस्तों। बस इतनी सी बात है। Fire can burn down the house and bring sorrows, disaster, और वही फायर जो है उसको ज्ञान दे सकती है दोस्तों। यही बात है। 1-1-8 आशा प्रतीक्षे संगतम सुनिताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद् वृगते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्यान्नश्न वसति ब्राह्मणो गृहे। आशा, होप्स, प्रतीक्षे,
expectations, you know, and merits gained in good company and their friendly discourses. ब्राह्मण जो ऊपर डिस्कस हुआ दोस्तों, the beneficial results of sacrifices and pious gifts such as having sons and many cattle. ये परिवार, पुत्र, पुत्रियां और गौधन, गजधन, यू नो, उस समय दोस्तों, आज भी वेल्थ की यही डेफिनेशंस थी दोस्तों. These are destroyed, these are nullified. एक ऐसे अल्प मेध या इग्नोरेंट आदमी के केस में, जिसके घर से ब्राह्मण बिना कुछ खाए हुआ चला जाता है या रहता है. ये अतिथि देवो भवति दोस्तों, यू नो, ये है समझने वाली बात दोस्तों. होप, एक्सपेक्टेशंस, कंपनी ऑफ गुड मैन, यू नो, everything is destroyed. All wealth is destroyed. In case of ignorant man in whose house a Brahman guest stays without taking food. जिस घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है, उस मंद बुद्धि पुरुष की ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं, उनके संयोग से होने वाले फल, प्रियवाणी से होने वाले फल, यज्ञादि, इष्ट एवं उद्यान आदि पूर्व कर्मों के फल तथा समस्त परिवार और पशु आदि जितने भी फल हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं. ये उस समय के और आज की भी हमारी आर्यन सभ्यता, वैदिक सभ्यता, हिंदू सभ्यता, सनातन सभ्यता है. ये ऐसा है दोस्तों. सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनएडवर्टेंस इन हॉस्पिटलिटी. होस्ट loses so much. ये खाना को थोड़ा सा दोस्तों एक्सपेंड कीजिए. The nobleman is always there to give you something. That is his hunger. आपने उसको नहीं लिया, आपका लॉस हो गया. As simple as that. Food is one material aspect. Means whatever his fire was, that fire you have not attended to. उसकी भूख को आपने सेटिस्फाई नहीं किया, तो आपको वो लॉस तो हो ही गया. वो चीज तो आपको मिली ही नहीं. आपने संगत नहीं की साधु की, संत की, बस लॉस तो आपका हो ही गया. ऐसा है दोस्तों. ये सिंपल हाउसेज ही नहीं दोस्तों, सनातन धर्म की जो ब्यूटी है, इवन द पैलेस ऑफ लॉर्ड डेथ has to adhere to the Shastras. Hope का मतलब है a wish for something unknown, जैसे स्वर्ग आदि. और प्रतीक्षा का मतलब है दोस्तों expectations, you know, looking forward for something, obtaining of a known object, material wealth, relationships, etc. हाउस होल्डर का मतलब है आपका जो हाउस है, यू नो, घर, शरीर, आपका जीवन, आपकी जो कंप्लीट पर्सोना है दोस्तों. तो श्रुति तो ये कहती है कि ये एक इग्नोरेंट है. यदि आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं दोस्तों, तो यू नो, इफ टुडे वी फाइंड इन अवर सोसाइटी मोर folks who ignore charity and hospitality. So in the language of this Upanishad, they are a generation of idiots.
हमारे यहाँ पर अतिथि जो है दोस्तों नारायण है, एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड है। हमारे जो पंचकर्म यज्ञ हैं, जो 5 ग्रेट यज्ञ हैं, उसमें ये जो है नारायण भाव से अतिथि की सेवा करनी है, ये एक पंचकर्मों में से एक है दोस्तों। A householder has daily to perform for purpose of his future growth. ये ऐसा है हमारे यहाँ दोस्तों। और यमा does not justify himself. He accepts full responsibility for the inadvertence, even in his absence, in hosting his guest. Therefore, with the humility of one who has erred, he pleads with Nachiketa to overlook his fault. Pleads with Nachiketa. 1-1-9 तिस्रो रात्रिर् दवात्सि गृहे मेन शनन ब्रह्मन्न तिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व। As you have dwelt 3 nights in my house without food, O venerable Brahman guest, I beg of you to be good to me. Hence, in return, please choose 3 boons. Lord Yama takes the oversight in hospitality very seriously. He is prepared to offer 3 boons to Nachiketa. 1 for each day that the boy had been made to fast outside his doors. It is not so much to make good the bad karma. दोस्तों ये कर्म वाली बात फिर से है, ये कोई अच्छे कर्म और बुरे कर्म की बात तो है ही नहीं, वो तो हो ही गया है दोस्तों। विच ही एंड हिज फैमिली एक्रूड, वो तो एक्रू हो चुका है, ये कर्म रहस्य वाली बात दोस्तों। बट टू प्रोवाइड अ जस्ट सेटलमेंट टू द बॉय whom he had offended. One may even add to the boy who already suffered the injustice of coming to him so soon. एक तो नचिकेता इतनी छोटी सी उम्र में वहाँ पहुँच गया लॉर्ड ऑफ डेथ के पास, ये एडिड है एक और बात, और दूसरा आने के बाद ये सब। One can expect this order of perfection from Lord Yama only. It is adherence to dharma that qualified him in the first place for this high post as Lord of Death. Son of Surya है हमारे यहाँ पे दोस्तों Lord Yama. No one would have found fault with Lord Death for having ignored a guest when he was himself not at home. And yet, herein we see Lord Death apologizing for his misconduct and begging the Brahmin boy guest to accept in return an atonement in form of 3 boons. ये है बात दोस्तों। पिछले श्लोक में ही यम ने जो बताया गया है कि he pleads with नचिकेतास, अपनी गलती मान गया, समझ गया है, with humility of one who has erred, जिससे जैसे उनसे गलती होगी तो जैसे एक उनको ह्यूमिलिटी होनी चाहिए,
कि मेरी गलती को माफ़ कर दो, टू ओवरलुक हिज फॉल्ट। दोस्तों ये एक और पॉइंट है, इसमें एक अंडर करंट है कि लॉर्ड डेथ टू दिस ब्राह्मण बॉय, मे पीस बी फॉल मी, मुझको माफ़ कर दो, मुझे शांति मिले, is an invocation also, which has been already sanctioned by the guest even before the householder has asked for it. ये है दोस्तों एक और बहुत ट्रिकी इसमें से समझने वाली बात। हाईली कल्चर्ड एंड जो ये ना पढ़ी लिखी जिसको बोलते हैं, सटलाइज्ड मैन ऑफ इंटेलेक्ट एंड हार्ट, अ ट्रू ब्राह्मीन, ये जो है ना दोस्तों, इज ऑलवेज वन ओवर बाई हम्बल प्रोस्ट्रेशन, एंड ड्यू रेवरेंस शोन। ही इज नॉट वन टू नरिश अ ग्रज फॉर इवन एन इंसल्ट एक्सप्रेसली शोन। तो जो ग्रेट लोग हैं, कल्चर्ड हैं, वो दोस्तों इंसल्ट तो कैरी करते ही नहीं दोस्तों, ग्रज तो कैरी करते ही नहीं, ये तो बस माफ़ करके आपको देने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये है दोस्तों एक शिष्य गुरु परंपरा का गूढ़ रहस्य समझने वाली बात। कल्चर है, समाज का कल्चर है दोस्तों। तो नचिकेता यमराज के महल में पहुंच गए और फिर थोड़ा सा सनातन धर्म की डेफिनेशंस समझाया गया है, कैसा है, क्या हुआ। 3 दिन वाली बात जो स्टोरी में डाली गई है, बताई गई है, समझाई गई है, उसमें से क्या समझ में आता है दोस्तों? अगर आप उपनिषद को ही देखें तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधे सीधे ही अभी बस 9 श्लोक पूरे हुए हैं। ये तो चीज़ें बाद में जो ओरेटर्स हैं उन्होंने डालने के लिए इतने पॉइंट से कवर किया गया है दोस्तों। बट उस समय तो बहुत डायरेक्ट था दोस्तों, बहुत डायरेक्ट था। फटाफट एक फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट श्लोक आप देख लीजिए। 9 श्लोक में कहाँ से कहाँ तक की पूरा कहानी, और उसमें से क्लियर कट की भी एक फैमिली है, ये भी बताया गया है दोस्तों। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो दोस्तों यहीं ख़त्म करेंगे और फिर इस कॉन्साइज वैदिक कल्चर को दिखाती हुई सिंपल अमेजिंग स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। I am quite confident that you would have liked the dealing of the content by open secret in this video, and that is the only way we wish to deal. Please give this presentation a like and share it with your friends, your worthy friends, if you feel so. Your comments will be most welcome by us friends. May God bless us all. प्रोफेशनल्स हैं, अपनी प्रोफेशनलिज्म की इज्जत कीजिए, अपने देश अपने समाज की इज्जत कीजिए। बहुत कुछ आपको पता है, बस थोड़ा सा उसको कॉपी बुक में लेके आना है और चमत्कार होगा आपकी ज़िंदगी में, और आप जो कुछ पाएंगे उसे बांटेंगे अपने समाज के साथ। इसी कामना के साथ आपका दोस्त आशीष चांद। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स।